अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ राफ़िया दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ायकों की दुनिया मेरे साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी हमेशा की तरह इस नेक दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफ़ियत से होंगे, अपना वीकेंड बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और यकीनन मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कर रहे होंगे। आपके पॉजिटिव फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया जो आप देते हैं मुझे थ्रू सोशल मीडिया, लाइव कॉल्स करते हैं, इस लाइव शो में बताते हैं, रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बनती है, मुझे जानकर बहुत खुशी होती है। हमारे साथ हैं जी नम्रा जो कि हैं थाई शेफ़ हीरो 2025 इन्होंने जीता है और फिर इन्होंने थाईलैंड विज़िट भी किया है। इवन उसमें मैं भी जज थी और मैंने इनको जज किया। बहुत ही ज़बरदस्त खाने बनाती हैं और ख़ास तौर पे थाई फूड बहुत अच्छा बनाया था। इनको बहुत अच्छा थाई फूड पे नॉलेज भी था। तो आज हम इनको लेके आए हैं ख़ास तौर पे ये कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो यूथ है अब जो इस तरफ आती है, जैसे शोज़ में भी आप बहुत यंग बच्चे मुझे कॉल्स करते हैं और बताते हैं कि जी हम आपका शो देखते हैं, अब हमें कुकिंग में दिलचस्पी होना शुरू हो गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये इंतहाई वास्ट फील्ड है, इसमें आप बहुत इन्जॉय करते हैं। जैसे मैं अब फूड कंसल्टेंसी को बहुत इन्जॉय करती हूँ, साथ साथ यहाँ पे कुकिंग को बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो इसलिए नम्रा को देख के भी मुझे बहुत खुशी हुई थी। वहाँ पे सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और हमने इनको जज भी किया था और फिर शी वेंट टू थाईलैंड, पूरा ट्रिप किया वहाँ पे और इन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। तो मिलते हैं, पहले तो आपकी नम्रा से हेलो हाय कराएंगे और फिर हम रेसिपीज़ पे आएंगे। वेलकम टू आवर शो नम्रा, आप कैसी हैं, क्या हाल चाल है? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने थाई शेफ़ हीरो 2025 का टाइटल जीता, फिर आप थाईलैंड भी गई। थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस का बताएंगी कि किस तरह से आप आई, कहाँ से आप पढ़ रही हैं, कहाँ क्या स्टडीज़ कर रही हैं और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? ठीक है, बेसिकली अगर बात की जाए जर्नी की, तो जर्नी एक बच्चे के माइंड में हमेशा से शुरू से चलती है। किसी का ख्वाब होता है डॉक्टर बनना, किसी का होता है इंजीनियर बनना, मतलब यही दो कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं। लेकिन मुझे बचपन से शौक़ था कि मेरा अपना एक होटल हो, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके तो फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। और ये इस तरह हुआ कि मेरे घर वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहते थे कि अब तुमने अपना बिज़नेस करना चाहिए, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और फिर मैंने इस तरह कॉथम ज्वाइन किया 2024 में और वहाँ से फिर मैंने कोर्स किया एंड नाउ आई एम हियर। आज जिस आप देख सकते हैं, जिस मैम ने बताया कि मैंने थाई हीरो शेफ़ जीता और थाई शेफ़ एम्बेसडर का टाइटल भी इसी तरह विन किया। तो बस इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें लाइफ में चल रही हैं एंड आज इतना मुझे मुकाम मिला है कि मैं लाइव परफॉर्म भी कर सकती हूँ और यहाँ पे अब शोज़ भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। यार वेलकम जी। आज आप क्या बना रही हैं? तो आज हम बिल्कुल जायकों की दुनिया वाला देसी टच के अलावा हम कॉन्टिनेंटल पे आएंगे और कॉन्टिनेंटल डिशेस बना रहे हैं। तो नम्रा आपको बताएंगी कि हम क्या बना रहे हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हम चीज़ बनाएंगे उसका नाम है ब्लैक पेपर कॉर्न स्टेक। तो बेसिकली हम चिकन स्टेक बना रहे हैं और उसके बाद हम बनाएंगे चॉप सॉय। चले जी, ग्रेट। अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। आप पहले क्या बनाएंगी, इंग्रेडिएंट्स बताएंगी और फिर अब आप शो को लेके चलेंगी, साथ साथ में लगाऊंगी आपसे गपशप। कोई किस्सा आप सुनाना चाहिए अपने किचन का, कोई डिज़ास्टर, कभी कोई गलती हो जाती है इंसान से तो कैसे आपने उसको कवर किया, ये भी आप साथ साथ हमें बताती रहेंगी। डेफिनेटली। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ दरकार होगी हमें अपना चिकन मैरिनेट करने के लिए, वो हमें होगा मिन्स गार्लिक। हम फ्रेश गार्लिक जो है वो मिन्स करते हैं क्योंकि इसका एक जो अरोमा, जो इसका फ्लेवर आता है वो हम पाउडर से नहीं गेन कर सकते। तो सबसे पहले हम गार्लिक मिन्स करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताती जाऊँगी साथ साथ कि हम कौन से इसकी सीजनिंग यूज़ करेंगे। आपको ये गार्लिक चाहिए? थैंक यू सो मच। वेलकम। चलें जी, नम्रा जो है वो गार्लिक, आपको पता है कोई भी कॉन्टिनेंटल फूड हम खाते, गार्लिक हमें अपने देसी खानों में भी बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और स्पेसिफ़िकली जब आप स्टेक्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है जी, चले जी, ये देखिए जी नम्रा जो है गार्लिक को साथ साथ मिन्स करेंगी, साथ साथ को पील कर, साथ साथ वो पील भी हो रहा है और साथ साथ वो फिर इसको चॉप करेंगे। ये होता है जैसे हमने उसको क्रश किया तो ये हमारे जो भी इसके कवर थे वो साथ ही ईजी होता है रिमूव करना।
वैसे ये जो सॉस है ये आप किसी भी मीट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। या तो आप इसकी सॉस क्या बना रही हैं? ये सॉस इसकी बनेगी ब्लैक पेपर कॉर्न सॉस, जो कि डेमी ग्लेज़ के साथ बनेगी। ठीक है या जी। ये ब्लैक पेपर कॉर्न बेसिकली ब्लैक पेपर कॉर्न नहीं बेसिकली काली मिर्च, साबुत काली मिर्च जो हैं वो ब्लैक पेपर कॉर्न, हम उसकी सॉस बनाएंगे। सही आई थॉट कि कॉर्न अलग से हैं और ब्लैक पेपर। अच्छा ठीक है। या बेसिकली ये एक ही पौधे से आते हैं, ये बेरीज होती हैं तो एक ही पौधे से आती हैं। वाइट पेपर कॉर्न, उसके बाद ग्रीन पेपर कॉर्न, ब्लैक पेपर कॉर्न, ठीक सही है। ये सारी एक ही से आती हैं और इसका अरोमा भी बहुत अच्छा आता है, दैट्स व्हाई। चलें। मैरिनेशन को आप कितना टाइम देंगी नम्रा? और ये मैरिनेशन जो है वो प्रेफर किया जाता है कि आप ओवरनाइट करें, लेकिन क्योंकि हम चिकन स्टेक बना रहे हैं और इट्स अर्जेंट, तो ये है कि हम इसको अभी लाइव सेट पे ही करेंगे। लेकिन आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप अगर कभी भी बनाएं तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें। लेकिन इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका जो चिकन है वो ऑलरेडी आप प्री फ्रीज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कभी भी चिकन का जो आप स्टेक बना रहे हो वो कभी भी फ्रेश चिकन का ना बनाओ, उसको एक दिन दो, उसको पहले फ्रीज़ करो, फिर डीफ्रॉस्ट करके उसके बाद बनाओ, क्योंकि उसके अंदर जो जूसेस होते हैं वो उसके इंटैक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज़ फिर वो च्योर हो जाता है, वो फिर टेंडर नहीं होता। चले जी, गार्लिक हो गया अच्छी तरह से चॉप। अब क्या करेंगे जी? मिक्स कर लिया है या इसको। अब हम अपनी चिकन की कटिंग करेंगे, फिर हम उसको मैरिनेट करेंगे। चले जी, अब ये इसकी कटिंग करेंगी, चिकन के फिलेस बनाएंगी। आपने फिले बनाना है या? बिल्कुल, फिले हम कट करेंगे। ठीक है जी। चलें जी, ये फिलेस बनाएंगे। सबसे पहले हम एक डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड निकाल लेते हैं फॉर चिकन। चलिए, नम्रा ने जी चॉपिंग बोर्ड भी चेंज कर लिया है और अब ये फिलेस बनाएंगी चिकन के। बिल्कुल, चॉपिंग बोर्ड जो है वो इसमें हमारा बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली हम घर में क्या करते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो एक चीज़ के बैक्टीरिया होता है वो दूसरी चीज़ पे शिफ्ट कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हम प्रेफर यही करते हैं कि हम डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड ही यूज़ करें जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं। चले जी, ये देखिए जी, फिलेस आपने किस तरह से बनाने हैं घर पे, वो भी नम्रा आपको बता रही हैं कि किस तरह से आप फिलेस बनाएंगे और फिर किस तरह से इसको मैरिनेट करेंगे और फिर उसके बाद आप इसको ग्रिल करेंगे। ठीक है जी। हम इसको पैन ग्रिल करेंगे। हम इसको ग्रिल पैन में बिल्कुल ग्रिल करेंगे। सबसे पहले इसलिए इसको मैरिनेट कर रहे हैं, जब तक हमारी सॉस रेडी होगी तब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, ताकि जो हमने गार्लिक मिक्स किया उसके फ्लेवर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और मैं हनी मस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो एक बहुत अच्छी से जो उसका मैरिनेशन का फ्लेवर वो उसमें आ जाए। ठीक है सेट। ये एक जो स्टेक है हम बेसिकली होता है वो 1 से 1.5 का, लेकिन जो चिकन है ना वो चिकन जो है वो हम फिले की सूरत में ही कट करते हैं। बेसिकली चिकन स्टेक होता भी नहीं है, ये इसकी मॉडर्न टर्म है जो कि अमेरिका में, जर्मन में आके 19th सेंचुरी में ये चिकन स्टेक की सूरत में हम यूज़ करना शुरू हो गए। आई नीड अ बाउल। चले जी, नम्रा ने फिलेस तो बना लिए हैं और ये बाउल में चले गए। अब हम अपना जो गार्लिक मिक्स किया था वो यूज़ करेंगे। आई नीड अ स्पून फॉर दिस। ये इसमें जी यहाँ पे ये इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून हम गार्लिक यूज़ कर रहे हैं। गार्लिक की क्वांटिटी जो है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया हम हर चीज़ में यूज़ करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि उसको बैलेंस करके लेके चलें, क्योंकि ज़्यादा भी उसका अरोमा, ज़्यादा फ्लेवर भी बहुत चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है। दैट्स व्हाई आई नीड ऑयल। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो भी चीज़ यूज़ होती है, ठीक है, उसके अंदर पाकिस्तानी खानों में दही वगैरह के साथ लोग मैरिनेट करते हैं, लेकिन जब हम कॉन्टिनेंटल की मैरिनेशन करते हैं उसके अंदर हमेशा हम ऑयल का यूज़ करते हैं। ऑयल जो है वो उसको क्या करेगा कि उसको हेल्प करेगा जो भी उसके फ्लेवर्स हैं उसको इन डेप्थ तक लेके जाने के लिए। सो अब हम ब्लैक पेपर्स के लिए यूज़ करने लगे हैं। बेसिकली क्रश ब्लैक पेपर है, ग्राउंडेड। अच्छा जी, ये हम स्वाद मसाला की यूज़ कर रहे हैं। काली मिर्च और धड़ा मिर्च जितना भी हम यूज़ करेंगे वो हम स्वाद मसाला की यूज़ करेंगे। ठीक है जी। और घी क्रश चिलीज़, ये भी स्वाद की हैं थोड़ी सी फॉर फ्लेवर, फॉर द स्पाइसीनेस एंड ओके मस्टर्ड पेस्ट। ये भी हम तकरीबन 1 टीस्पून, हाफ़ टीस्पून यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट हम एक ही स्टेक बना रहे हैं, एक पोर्शन जो कि 400 ग्राम्स तक होगा। हम एक पूरी प्लेट बनाएंगे जिसके अंदर स्टार्च भी होंगी, वेजेस भी होंगी, तो यानी ये बहुत प्रोटीन और हेल्दी डाइट है आपके लिए, एक कंप्लीट डाइट आज हम बनाएंगे। ओके
ठीक है जी, अभी आपने क्या क्या ऐड किया है, साथ बेसिकली साथ अभी आपने मैंने रिपीट भी यूज़ करना है। किया है हनी मस्टर्ड। ठीक है जी, हनी मस्टर्ड आपने 1 टीस्पून ऐड किया है। बिल्कुल 1 टीस्पून ऐड किया। ठीक है जी, 1 टीस्पून हनी मस्टर्ड ऐड किया है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आई एम जस्ट यूजिंग टू पिंच 1 ग्राम। ठीक है जी, सॉल्ट ऐड किया है जी, क्रश्ड ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और अब इनको ये मिक्स इसको हम मिक्स करेंगे। और जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो इसको एक अलग से सॉर्टनेस भी प्रोवाइड करेगा वो है लेमन जूस। लेमन जूस भी आप फ्रेश यूज़ करें, मैं जो आपको प्रेफर करूँगी। अच्छा जी, आपको लेमन जूस चाहिए, ये है जी लेमन जूस। ये आप इसके अंदर प्लीज़ ऐड करते हैं। सारा ऐड कर नो नो नो, जस्ट अ टेबल हाँ, स्पून। चलें जी, ये हमने लेमन जूस ऐड कर दिया है इसमें। ओके, और क्या ऐड करना है अभी? दैट्स इट। ये इसकी मैरिनेशन है। ये मैरिनेशन आप किसी भी कॉन्टिनेंटल डिश में फॉर चिकन यूज़ कर सकते हैं। और आप हमेशा चेक करेंगे कि ये जो मैरिनेशन मैं आपको बताई है, ठीक है, यही जो 4-5 चीज़ें हैं क्विकली हर घर में अवेलेबल होती हैं। आप क्विक इसको मैरिनेट कर सकते हैं और एक बहुत ही जूसी टेंडर जो है वो अपना चिकन स्टेक रेडी कर सकते हैं। चलें जी, साथ ही साथ ब्रेक का टाइम भी हो गया है। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है। नम्रा ने आपको बताया कि ओवरनाइट रखेंगे प्रेफरेबली, बट हमारे पास टाइम कम है और हम इसको आके फिर ग्रिल करेंगे। साथ ही साथ ब्रेक का टाइम हो गया, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और हम चिकन स्टेक बना रहे हैं और उसको मैरिनेट करके गए थे आपके सामने। नम्रा आपको रिकैप करेंगी रेसिपी और पूरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी बताएंगी। ठीक है जी, नम्रा बताएं जी हमने क्या किया और अब हम क्या करने लगे। तो सबसे पहले जो हमने चिकन स्टेक की मैरिनेशन की थी, मैरिनेशन के लिए हमने यूज़ किया था सबसे पहले मिन्स गार्लिक, उसके बाद ऑयल के बाद हमने यूज़ की ब्लैक पेपर, क्रश चिलीज़ और उसके साथ हनी मस्टर्ड पेस्ट, दैट्स इट। और सॉल्ट भी ऐड किया था। exactly. ठीक है जी, exactly. अब आप इंग्रेडिएंट्स बता देंगी कि इसमें आप क्या क्या इस्तेमाल कर रही हैं सारी। अब मैं नेक्स्ट चलूँगी अपनी सॉस की तरफ, जो है ब्लैक पेपर कॉर्न स्टेक की सॉस। ठीक है, अब उस सॉस के लिए हमें जो चीज़ें दरकार होंगी वो होगी ऑयल, बटर, मिन्स गार्लिक, क्रश ब्लैक पेपर। ये बेसिकली जो होल ब्लैक पेपर है उसको अभी हम आपके सामने क्रश करेंगे और वो हम यूज़ करेंगे। साथ में हमें चाहिए होगा डेमी ग्लेस। डेमी ग्लेस जो है वो बेसिकली जो रेड बोन्स होती हैं उनको उनका जूस एक्सट्रैक्ट करके तो फिर डेमी ग्लेस जो है वो बनाया जाता है। उसके साथ उसको इनरिच करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑरिगेनो, साथ में क्रीम और साथ में हम यूज़ करेंगे इसके रेने डिजॉन मस्टर्ड। रेने डिजॉन मस्टर्ड जो है वो बेसिकली होता है जो ब्लैक मस्टर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको फर्मेंट करके विनेगर और सॉल्ट के साथ उसका एक पेस्ट बनाया जाता है, वो है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम अपनी सॉस की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, इसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले हम अपने गार्लिक को थोड़ा सा सौते करेंगे। ये आपने बिल्कुल सिमरिंग पोजीशन पे करना है, तो इसलिए हम हीट जो है वो नॉर्मल ही रखेंगे, मतलब लो टू मीडियम रखेंगे। अच्छा, अब गार्लिक को जब भी हम यूज़ करते हैं ना, कभी भी हम सौते करते हैं, ठीक है, हमें बटर में करना है, तो हम प्रेफरेबली क्या यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि जो बटर होता है उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो फ़ौरन बर्न कर देता है गार्लिक को, तो उसका जो फ्लेवर है वो जल्दी से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाता। इस वजह से सबसे पहले हम उसको ऑयल के साथ बटर मिक्स करके तो फिर हम उसको सौते करेंगे गार्लिक को। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, पहले ऑयल ऐड कर लिया है, अब आपको बटर चाहिए। या एग्जैक्टली, चलिए जी, बटर आप तकरीबन 2 टेबलस्पून के मुताबिक ही हमारे पास जो है वो बटर जाएगा, ताकि हमारी एक बहुत रिच क्रीमी सी सॉस जो है वो प्रेप हो सके। चलें जी, अब बटर ऐड कर दिया है। और ये आप क्रीमी वाइट कलर की सॉस बना रही हैं? हाँ? नहीं, बेसिकली हमारी जो होगी ब्लैक कलर की ही सॉस बनेगी, क्योंकि जो आप काली मिर्चें हैं उसका जो कलर है वो सारा सॉस के अंदर आ जाएगा, और डेमी ग्लेज़ भी है जो वो भी आपको कलर जो है वो थोड़ा ग्रेइश ब्लैकिश सा कलर देता है। ठीक है, सही। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्लैक पेपर कॉर्न सॉस। अब जिस तरह के ये ऑयल और बटर जो है वो आपस में मिल चुका है, तो अब हम तकरीबन इसके अंदर
1.5 टीस्पून के मुताबिक गार्लिक ऐड करेंगे ताकि गार्लिक इसमें भी अच्छा सा ऐड हुआ है, फ्लेवर आ जाए। पहले चिकन में भी ऐड हुआ है। तो इसीलिए नम्रा ने आपको बताया था कि आपने बहुत बैलेंस्ड अमाउंट जो है ना गार्लिक की यूज़ करनी है, क्योंकि ये बार बार यूज़ होना है। एग्जैक्टली। तो अब फिर- जब तक ये थोड़ा सिमर हो रहा है, हम यहाँ पे ब्लैक पेपर जो हमारे पास पड़ी है हम वो यूज़ कर लेंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है, इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। क्रश इसलिए हम करेंगे ताकि ये थोड़ा ब्रेक हो जाए, वो अपना जो भी फ्लेवर है वो सॉस में एक्सट्रैक्ट कर सके। चलेंगे, ब्लैक पेपर को ये क्रश देखें, कर ये लिया जो है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये हमने ज़्यादा क्रश नहीं करनी, हम पाउडर यूज़ कर सकते हैं बट पाउडर जो है वो बर्न हो जाता है, हम इसके अंदर क्रश ही यूज़ करेंगे। तब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखें बटर होता तो अभी तक गार्लिक बर्न हो चुका होता, लेकिन हमने इसके अंदर ऑयल भी ऐड किया था जिसकी वजह से वो अपना फ्लेवर जो है वो इसके अंदर सारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी क्रश ब्लैक पेपर। ओके, चलें, बहुत ही मज़े की जो है ना इसका अरोमा आ रहा है। आई कैन फील इट के बटर के साथ जब ब्लैक पेपर को आप रोस्ट करते हैं थोड़ा सा भी, तो वो बहुत ही अच्छा एक खुशबू सी आ रही है। बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ क्या पे करेंगी आप? अब हम यहाँ पे जो डेमी ग्लेज़ है वो हम यूज़ करेंगे। इसको तकरीबन जो 50 ग्राम होता है वो 500 ml में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ ये पे जो सारी चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स, ये अवेलेबल हैं सारी मार्केट बिल्कुल में? ये सारे पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं और इजीली आप किसी भी स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आप सारे पाकिस्तानी ब्रांड आप घर पे ये स्टेक्स बनाएं और इन्जॉय करें, और सारी चीज़ें जो है वो एक्सेसिबल हैं, हर जगह से मिल जाती हैं। ठीक है जी। अब जो हम डेमी ग्लेज़ है इसको हम पानी में पहले डिज़ोल्व कर लेते हैं ताकि ये लम्प फ्री हो जाए। जैसा कॉर्नफ्लोर होता है इसी तरह ये भी हमें पहले डिज़ोल्व करनी पड़ती है पानी में। ठीक है जी। आप इसकी स्लरी सी बना लेंगे ताकि अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, और फिर आपने इसको सॉस में ऐड करना है। बिल्कुल, सॉस में ऐड करूँगी। फिर ये अपनी जो रिड्यूस होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर हम इसके अंदर पानी जो है 500 ml ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 50 ग्राम ऑफ डेमी ग्लेज़ हो तो 500 ml पानी में हम उसको रिड्यूस होने छोड़ देते हैं। इसका तकरीबन जो टोटल कुकिंग टाइम होता है वो 20 to 25 मिनट्स होता है, जिसके अंदर एक बहुत मज़ेदार सी रिच सॉस हमारी तैयार हो जाती है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइक डेमी ग्लेज़? ये क्या करता है? इसका ये फ्लेवर ऐड करेगा? बिल्कुल, या ये फ्लेवर ऐड करेगा। जिस तरह वाइट स्टॉक आपने देखा होगा इसी तरह रेड स्टॉक होता है, तो ये रेड स्टॉक की रिडक्शन है जो कि डेमी ग्लेज़ की फॉर्म में होती है, ये मार्केट में अवेलेबल होती है। अब रेड स्टॉक जो है वो हर कोई नहीं बना सकता, इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसको रिड्यूस भी करें तो इट्स डिफ़िकल्ट, दैट्स वाई फिर हम मार्केट से परचेज़ कर लेते हैं। नहीं तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि वहाँ पे वो फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है जी। अब हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। चलें जी। आई नीड विस्क। अब आपने विस्क की मदद से इसके अंदर इसको ऐड करना है ताकि इसके अंदर लम्प्स क्रिएट ना हो। चलें, बहुत मज़े की जो है ना खुशबुएँ आ रही हैं और बहुत ही मज़े का लग रहा है ये। आप जो बाहर जाके इतने एक्सपेंसिव स्टेक्स खाते हैं तो घर पे बनाएं, एंजॉय करें, बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बच्चे बहुत इजी टू ईट जो है ना चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे चिकन, और इसमें बोनलेस चिकन का ही यूज़ होता है तो वो इजी होता है। तो साथ साथ अब यही नम्रा ने आपको बताया है कि इसको टेंडर और जूसी कैसे रखना है। आपने ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रख देना है। हमारे पास टाइम कम है इसलिए हम इसको अभी बनाएंगे। हमने भी इसको अच्छा 15-20 मिनट का टाइम तो दे ही दिया है। सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट ही किया है। ठीक है जी। तो काफ़ी उसके अंदर फ्लेवर्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब ये जो सॉस है, ठीक है, ये सबसे पहले हम एक बॉयल तक लेके आएंगे, फिर हम बिल्कुल धीमी लो आंच पे इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाए और एक हमारी बिल्कुल मज़ेदार सी सॉस जो है वो स्टोव को हम तेज़ कर दें, या एक दफ़ा तेज़ कर दें। मुझे एक दफ़ा बॉयल हो जाए उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। ठीक है। अब तब तक हम एग्जैक्टली तब तक हम अपनी वेजिटेबल्स जो हैं वो कट कर लेते हैं जब तक वहाँ पर एक बॉयल आता है। ओके, चले जी, आ जाएँ आप। ओके, तो साथ जो हम इसके वेजेस यूज़ कर रहे हैं उसमें हम कैरेट और फ्रेंच बीन्स आज यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम कट करेंगे बैटन शेप में।
बैटन शेप हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि इट्स लाइक फ्रेंच फ्राइज़ और वो इसको एंजॉय करते हैं, तो एक वेजिस भी वो एंजॉय कर सकते हैं साथ में। अब जिस तरह यहाँ पे सिमरिंग पोजीशन में आ चुका है, जैसे इसको एक बॉयल आता है फिर हम आँच इसकी बिल्कुल धीमी सी कर देंगे। बॉयल आ गया है, इसको कर इसको बिल्कुल धीमी आंच पे करते हैं। हमने इसको धीमी आंच पे कर दिया और अब और साथ साथ इसमें बारी बारी चम्मच जो है वो चलाते रहिएगा ताकि ये लम्स फ्री रहे। ठीक है जी, ओके। चलिए जी, साथ मैं इसको स्टर भी करती हूँ ताकि ये इसमें लम्स ना बने। और नम्रा कभी आपका परफेक्ट बैटन जो है वो हमारा तैयार हो गया। ठीक है जी, देखिए आपने किस तरह से हमने इसको स्लाइस करना है वेजिटेबल्स को। और कोई ऐसी स्टोरी बताना चाहे नम्रा जो आप बता सकें, कभी आपसे कोई डिज़ास्टर हुआ हो कुकिंग के दौरान कभी, तो आपने कैसे उसको कवर, बड़े मज़े के किस्से होते हैं, बिल्कुल होते तो हैं। वो आप ज़रूर कोई है तो इफ़ यू वांट टू शेयर एनीथिंग जो आप बताना चाहें वो आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि हर कोई बॉर्न शेफ़ होता है कि किसी से मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि मिस्टेक होती हैं तो कोई नई चीज़ बनती है। तो मुझे याद है व्हेन आई वाज कुकिंग और फर्स्ट टाइम मैं कुक कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि नमक जो है उसमें क्या फ़र्क होता है या बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क होता है। तो मैं 6th क्लास में थी एंड आई वाज मेकिंग बिरयानी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बहन से मैंने कहा कि आप मुझे ना नमक पास कर दो, तो उनको नहीं पता था शायद, तो उन्होंने मुझे पास किया, मैंने वो बॉयल चावलों में बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। तो वो एक बहुत फ़नी स्टोरी थी। मैं परेशान हो गई कि एकदम से ये चावलों को क्या हो गया है। तो फिर हमने उसको कवर करने के लिए फटाफट उसका जो पानी था, ठीक है, क्योंकि वो एकदम बेकिंग पाउडर भी डल गया तो वो बहुत जल्दी से बॉयल हो गए और बहुत सॉफ्ट हो गए, तो हमने फ़ौरन उसको क्या किया कि हमने ठंडे पानी में शिफ्ट किया। और वही चीज़ मैंने बड़े होके पढ़ी कि क्या नाम है, जब हम किसी भी चीज़ को थोड़ा ठंडा करना हो कि उसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करना हो, तो उस प्रोसेस को हम ब्लांचिंग कहते हैं, जो कि अभी हम यूज़ भी करेंगे यही वेजिस के साथ। तो वो एक बचत भी हो गई थी। बस यही एक मेरा किस्सा है जो कि फ़नी है। सही जी। तो कुकिंग के दौरान आपके साथ बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप बाद में याद भी करते हैं। समटाइम्स आप मसाले इस तरह से डाल देते हैं, तो बहुत फ़नी चीज़ें भी होती हैं जो आप बाद में याद करते हैं, तो फिर आप बड़ा इंजॉय करते हैं। आप अपने बच्चों को भी बताते हैं कि यार मुझसे ये हुआ था और फिर मैंने इस एज में ऐसे किया और फिर मैंने उसको इस तरह से कवर किया था। अब यहाँ पे हमने उतनी ही वेजिस कट की हैं जितनी हमने अपनी प्लेट में यूज़ करनी है। ठीक है जी। अब ब्लांच करने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले जो हम पानी है उसको हम बॉइलिंग पोजीशन में लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो ब्लांचिंग होती है वो हमेशा सिमरिंग पॉइंट पे होती है। तो अब ये एक दफ़ा बॉयल हो जाएगा, फिर हम इसका जो स्टोव है वो बंद कर देंगे और बहुत जल्दी जो है हमारी वेजिस जो है वो ब्लांच हो जाती है, यानी कि विद इन 1.5 मिनट हमारी जो कैरेट है वो ब्लांच हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में शिफ्ट करेंगे ताकि वो एक क्रंच उसका मेंटेन और आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्राइटन अप हो जाएंगी वेजिस। और ब्लांचिंग का तरीका भी यही है और हम करते क्यों हैं, ताकि हम इसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉक कर सकें, क्योंकि जितने भी इसको डैमेज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, हमारी वेजिस को डिके करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है जी। अभी हम पानी को बॉईल करेंगे और साथ ही वेजिटेबल्स डाल के उसको 1 मिनट का बॉईल देंगे और फिर निकाल के ठंडे पानी से निकालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना जो पानी का बाउल है, एक ब्रेक का भी टाइम हो गया है और फिर ब्रेक से आके हम आपके सामने ही इसकी ब्लांचिंग करते हैं। सॉस जो है साथ साथ रेडी हो रहा है। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए जायकों की दुनिया। कम बैक ले लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और हम थे वेजिटेबल्स की ब्लांचिंग पे। अब हम आ गए वापस। नम्रा ने आपको बताया कि जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको बिल्कुल आंच को हल्का करेंगे और फिर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो ओवर टू यू नम्रा, आप क्या करना है? बिल्कुल। अब जिस तरह के ये पानी यहाँ पे हमारा बॉयल हो चुका है तो हम इसकी आंच जो है वो बंद कर रहे हैं ताकि इसके जो बबल्स हैं वो बैठ सकें। और इस पोजीशन पे हम अपनी जो कैरेट है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे फॉर अ मिनट ताकि ये हल्की सी नरम भी हो जाएँ और फ्रेशन
ब्राइटन अप हो जाएं। हम बीन्स को इस टाइम क्यों नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि इसका हर वेजी का ब्लांचिंग टाइम डिफरेंट होता है। कैरेट जो है वो ज़्यादा फर्म होती है, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बजाय फ्रेंच बीन्स के, तो हम फ्रेंच बीन्स को इसके बाद ब्लांच करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने पास एक बाउल ऑलरेडी रख लिया जिसके अंदर मैं अब ठंडा पानी जो है वो ऐड करने लगी हूँ ताकि हम इसका फ़ौरन कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर सकें। इस तरह क्या होता है कि जो कुकिंग है वो हमारी जो भी वेजिटेबल है उसकी स्टॉप हो जाती है और जिस पोजीशन पे हम उसको रखना चाहते हैं वो उसी पोजीशन पे आ जाती है। चले जी, ये ठंडा पानी ऐड करेंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू, वेलकम। और साथ साथ ये जो सॉस है ये बन रही है, अभी ये थिक पूरी तरह से नहीं हुई है, हम इसको साथ साथ पका रहे हैं। ठीक है जी। अब जो मैंने आपको बाकी के इसके इंग्रेडिएंट्स बताए थे, ठीक है, उसको हम जो ऐड करते हैं वो बिल्कुल 5 मिनट्स पहले ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको उसका टाइम बताया 20 to 25 मिनट्स इसका टाइम होता है। तो ये आपकी फ्लेम पे भी डिपेंड करता है। अगर आप देखते हैं कि आपकी फ्लेम ज़्यादा है या आपसे कंट्रोल नहीं हो रही तो आप इसको थोड़ी देर रेस्ट पे भी रख सकते हैं साइड पे। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमने इसके अंदर क्रीम और अपना मस्टर्ड पेस्ट डालना है वो हम सबसे 5 मिनट्स पहले ऐड करेंगे। फिर हम उसके बाद सिर्फ 5 मिनट्स को देंगे मज़ीद तर कुक होने के लिए ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस रहे। ठीक है जी। और फिर आपने चिकन को ग्रिल भी करना है। एग्जैक्टली। इसके बाद हम फिर अपने मैश पोटैटोज़ बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक प्लेट जो है वो हमारी कंप्लीट होगी जिसके अंदर स्टार्च भी होगा, फाइबर भी होगा, प्रोटीन भी होगा और एक मज़े की सॉस के साथ आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वेजिस के बाद हम अपने मैश पोटैटोज़ की तरफ जाएंगे। ओके। अच्छा जी नम्रा, और कोई बात आप बताना चाहें? जैसे आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी यूथ, यंग बच्चे जो हैं वो आप ही के एज के थे थाई शेफ़ हीरो में भी, तो आप बच्चों को कुछ कहना चाहें, यंग बच्चों को? क्योंकि आई फेल्ट समटाइम्स के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कहते हैं कि नहीं जी आपने मेडिसिन ही पढ़ना है, आपने इंजीनियरिंग ही करनी है और इस तरह की चीज़ें ही करें। तो इस तरफ बहुत कम रुझान है जो अब होना शुरू हो गया है और मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करती हूँ। तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? हाउ यू फील लाइक आप इंजॉय कितना करती हैं इसको, मज़ा कितना आता है? और जब आप अच्छे खाने बनाते हैं, स्पेशली जब आपने ये टाइटल जीता, आपने थाई शेफ़ हीरो जीता, तो फिर आपकी, आपके घर वालों की क्या फीलिंग्स थी? एंड ये सब हमारी यूथ को ज़रूर बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हमने बताया कि थाई शेफ़ जब जीता तो उससे मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। वहाँ पे हम हर तरह के ना डिफरेंट रीजन से बच्चे आए हुए थे, तो वहाँ पे ऐसा था कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं था क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। बट आई वॉज़ हैप्पी टू सी कि बेशक वहाँ पे कोई जीता है कोई हारा है, लेकिन जो एंड पे वो चीयर अप कर रहे थे तो हम इतने थोड़े से टाइम में एक दूसरे के दोस्त बन गए थे और उनको ये नहीं था कि वो क्यों जीत गया, मैं क्यों जीत गया। तो वो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि वो हर चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं आजकल के बच्चे और अपने लिए एक सबक बनाते हैं कि उनको ये होता है कि हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं लेकिन हमसे बेहतर भी हो सकते हैं। तो इसको एक प्लस पॉइंट, एक इंकरेजमेंट की तरह लेते हैं बजाय डिस्करेजमेंट के लिए। और इसके साथ जैसा कि हमारी जो कैरेट है वो आप देख सकते हैं ब्राइटन अप हो चुकी है और इसका 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडे पानी में शिफ्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम इसी पानी के अंदर अपनी जो फ्रेंच बीन्स हैं उसको ब्लांच करने के लिए डाल देंगे। ठीक है जी। ओके। अब जिस तरह कि आपने मुझसे पूछा कि पेरेंट्स का क्या था, पेरेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के भी मैं देखती हूँ कि बहुत सपोर्टिव हैं। आजकल इस तरह का बहुत ज़्यादा कम हो चुका है रुझान कि आप मेडिसिन ही पढ़ो। वो कहते हैं जो बच्चे ने करना है, जो बच्चे ने पढ़ना है वो करे, वो बने, क्योंकि उनको इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि अगर हम अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया वाले क्या करेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं थैंक यू कहती हूँ अपने पेरेंट्स को भी कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पे हूँ कि मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। और ऐसा है कि हर मुकाम पे ना उनकी दुआओं की वजह से मुझे इतने अच्छे इतने गाइड करने वाले लोग मिले, जैसा कि आपने मुझे थाई शेफ़ में बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया था। एंड थैंक्स टू यू एज़ वेल, क्योंकि विदाउट सीनियर्स की गाइडेंस हम कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और ये बहुत मज़ा आता है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना, कुकिंग इज़ फन, लाइक मतलब आप इतना इन्जॉय करते हैं।
इवन माय किड्स वो उन्होंने जूनियर शेफ पाकिस्तान में पार्टिसिपेट किया एंड दे वर सो हैप्पी। दोनों ने पार्टिसिपेट किया और मैं वो देखती थी कि जब पहला एपिसोड किया उसके बाद उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा इन्हांस्ड हुआ और उनको कितना मज़ा आया। और फिर वो मुझे यही कहते थे कि मामा यू वर राइट कि कुकिंग इज़ फन और इसमें बहुत आपको सीखने को भी मिलता है और आप इंजॉय भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों का एप्टीट्यूड डेफिनेटली डिपेंड करता है, उनका जिस तरफ रुझान हो वही चीज़ पढ़ें तो उसमें आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं कंपैरेटिवली कि उनका एप्टीट्यूड वो नहीं है और आप कोई भी चीज़ फोर्सफुली उनसे कराते हैं उसके रिज़ल्ट्स और जिस चीज़ में उनको शौक़ होता है उसके रिज़ल्ट्स में बहुत फ़र्क होता है। ये ह्यूमन नेचर है। तो ज़रूर सपोर्ट किया करें बच्चों को। साथ साथ जिस तरह से आपने नम्रा को देखा कि इनकी फैमिली जो है वो इनको सपोर्ट करती है और शी वेंट टू थाईलैंड, वहाँ इन्होंने बहुत इन्जॉय भी किया बिकॉज़ विनर को एक ट्रिप भी था थाईलैंड का। और फिर देखिए इन्होंने जाके वहाँ का एक्सपोजर लिया और कितना फ़ायदा हुआ, कितनी सारी बिल्कुल ऐसे जो है एक्टिविटीज़ हुई। और जितने भी कॉम्पिटिशन्स आते हैं मैं यही कहूँगी कि बेझिझक होकर पार्टिसिपेट किया करें। ये ना सोचा करें आप हार जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे। सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे। अगर सब कुछ आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे वाकई। तो यही है कि आप अपना काम पे ध्यान करें, ठीक है। और जो भी है जहाँ पे भी जाओ हमेशा कुछ सीखने को ही मिलता है। ये मैंने हमेशा अपनी लाइफ के जो भी इवेंट्स हुए उनसे यही सीखा है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे नम्रा? अब हम जो वेजीज़ हैं इसको हमने ठंडे पानी में शिफ्ट कर दिया था। इसको 1 मिनट के लिए हम इसके अंदर रहने देंगे ताकि वो ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। तब तक हम अपने मैश पोटैटोज़ रेडी करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी वेजीज़ ग्रिल करेंगे। तब तक हमारी सॉस जो है वो भी प्रेप हो जाएगी। अच्छा, सॉस के बारे में मैं बताती चलूँ, जैसा मैं आपको कही थी कि हीट अगर ज़्यादा हो, अगर आपको लगे कि आपकी सॉस ज़्यादा थिक हो रही है तो आप कोई मसला नहीं, आप इसके अंदर दरमियान में भी थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। Do you think we need to add some water? Yeah, exactly, because हर जगह की हीट का टेम्परेचर, हर जगह की हीट का डिफरेंट होता है। ऐड करूँ? बिल्कुल, आप ऐड मुझे बताएंगे कि आपको कितना पानी चाहिए। दैट्स इनफ। चलो, थैंक यू सो मच। हमने पानी ऐड कर लिया है इसमें। एग्जैक्टली। अब जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि जो वेजिटेबल्स हैं उसको हम निकाल देंगे। वो हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब देखेंगे आप पहले से इसका कलर कितना फ्रेश और ब्राइट हो चुका है कि वो अट्रैक्ट भी कर रही हैं। एग्जैक्टली। चलें, मैंने एक सेपरेट प्लेट में रख दी हैं। बाद में हमने इसको इतना ही ब्लांच करना है, इतना ही कुक करना है, क्योंकि बाद में हम जब इसको सौते करेंगे हाई हीट पे तो उसके अंदर भी ये कुक होंगी। क्योंकि हम कभी भी अपने जो गेस्ट हैं उनको खाना या फिर बच्चों को, घर वालों को खाना ठंडा सर्व नहीं करते, तो इस वजह से हम उसको भी सौते भी करेंगे। तो इतना ही कुक करिएगा ताकि वो आपकी वेजेस जो हैं वो ढीली ढाली ना हो जाएँ, वो फर्म रहें, वो अच्छी एक क्रंच उसका मेंटेन रहे। चले जी, साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था मैंने एक छोटा सा ब्रेक और ब्लांचिंग करके गए आपके सामने उन्होंने आपको बताया कि कैसे उसको ठंडे पानी में रखना है ताकि उसका कलर ख़राब ना हो और क्रंच भी मेंटेन रहे। जी निम्रा, अब क्या करेंगे हम? अब आप साथ साथ बताती जाएंगी क्या क्या आप डाल रही हैं। अब इसके अंदर हाफ टेबल स्पून जो है वो हमारा मस्टर्ड पेस्ट जो है वो चला गया है, जिसको होल ग्रेन मस्टर्ड भी कहा जाता है। और क्या ऐड करेंगे? अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। मेरा तो अभी भी दिल कर रहा है कि मैं सॉस ट्राई करूं, लेकिन चिकन को ग्रिल करेंगे और फिर हम इसकी प्लेटिंग करेंगे एंड देन आई विल ट्राई। प्लीज़ मिक्स कर सकती हैं विस्क? जी जी जी, चले जी, साथ साथ हम इसको विस्क भी करते रहेंगे। ठीक है जी। ये अब हमने इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑफ क्रीम जो है वो ऐड कर दिया है। और जो ऑरिगेनो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो अरोमा ऐड करेगा, वो हम सबसे एंड पे ऐड करेंगे। क्योंकि अगर हम उसको पहले ऐड कर देते हैं तो हमारी चीज़ को कड़वा भी कर सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने। चले जी, ठीक है जी। साथ साथ अब हम इसके साथ मैश पोटैटोज़ जो हैं वो रेडी कर लेते हैं साथ में। ठीक है जी। आप इधर मैश पोटैटोज़ के लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं वो है मैश पोटैटोज़। उसको हमने सबसे पहले बॉईल करके रखा हुआ है, ठीक है। उसको आप किसी भी सीव के थ्रू जो है वो छान लें। उसके बाद एक फाइन सा उसका मैश पोटैटो जो है वो हम बना सकें। ठीक है जी। ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड किया है आपने? बिल्कुल 2 टेबल स्पून ऐड किया मैंने। और तकरीबन
2 टेबलस्पून इसके अंदर बटर हम ऐड कर रहे हैं। बटर का जो है वो मैश पोटैटोज़ में बहुत ही अहम किरदार है, क्योंकि इसी से उसका फ्लेवर और एक रिचनेस और एक जो शाइन है वो उसके ऊपर आएगी। चलें जी, आप गार्लिक का फ्लेवर इसमें मैश पोटैटोज़ में भी देंगे? बिल्कुल, क्योंकि इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो गार्लिक है बेसिकली, गार्लिक और ब्लैक पेपर, राइट? इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हमने जो है वो गार्लिक ऐड कर दिया। अब और आपको क्या चाहिए? अब यहाँ पे हमारे पास जो मैश पोटैटोज़ हैं वो तकरीबन हम 100 ग्राम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी। चलें जी, बटर ऐड किया, पहले ऑयल ऐड किया, उसके बाद बटर ऐड किया है, थोड़ा सा गार्लिक ऐड किया है, और जो आपने बॉइल्ड पोटैटोज़ थे जिनको मैश किया हुआ था वो 100 ग्राम्स ऐड किए हैं। ठीक है जी। अब आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है और एक स्मूथ सा आपने पेस्ट बना लेना है, जिस तरह से मैश्ड पोटैटोज़ आते हैं किसी भी स्टेक के साथ। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको हम मज़ीद रिच करने के लिए इसके अंदर 1 to 2 टेबलस्पून जो है हम क्रीम का भी ऐड करेंगे, ताकि हमारे अच्छे मज़ेदार से मैश पोटैटोज़ जो हैं वो रेडी हो सकें। ठीक है जी। अब उसमें भी हमने क्रीम ऐड कर दी है और ये इसको फिर बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर देंगे और ही ज़्यादा मज़े के ये बन जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे सॉल्ट का, ताकि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। सॉल्ट से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया कि आप पूछेंगे कि हमने सॉस में क्यों नहीं सॉल्ट का यूज़ किया। तो बेसिकली जो हम डेमी ग्लेज़ मार्केट से परचेज़ करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट जो है वो अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद होता है। नम्रा, ये आपको कितना थिक चाहिए? या दैट्स इट, मुझे इतना ही थिक चाहिए। अब इसके अंदर बिल्कुल आप चूल्हा इसका बंद कर दें। अब इसके अंदर हम ऑरिगेनो जो है वो 2 पिंच तकरीबन ऐड करेंगे, जस्ट फॉर द अरोमा। और जो ऑरिगेनो है वो एपेटाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपकी एपेटाइट भी ये बढ़ाता है। ये देखें हमारी जो सॉस है, दूसरे स्पैचुला से हम दिखा देते हैं, आप प्लीज़ दिखा दें कि वो बहुत ज़्यादा ना फर्म है ना थिक। चले जी, ये बहुत ज़्यादा इस तरह की रनी सॉस आपने रखनी है, ये बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, इसको टेस्ट कर लूँगी। ये टिप मैंने बच्चों को थाई शेफ़ में दी थी, बिकॉज समटाइम्स जब हम जज कर रहे थे तो वहाँ पे ज़्यादातर बच्चों के फूड का यही जो ज़्यादातर रिव्यूज़ थे वो यही थे कि आपका जो फूड है वो सही तरह से टेस्ट नहीं कर रहा, फीका लग रहा है। तो मैंने इन बच्चों को बताया था कि जब भी आप किसी कंपटीशन में काम कर रहे हैं तो उसको ज़रूर चखा करें। अदरवाइज़ भी आप जब कुकिंग करते हैं तो आप देख लिया करें, पहले अगर आपने चीज़ें कम डाली हैं तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं, और पहले वैसे भी कम ही डाला करें, क्योंकि आप उन चीज़ों को और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा शुरू में ही डल जाएंगी तो फिर वो डिज़ास्टर होता है। ओके, अब जिस तरह मैश पोटैटोज़ हमारे रेडी हैं, सॉस हमारी ऑलमोस्ट बिल्कुल डन है। अब हम यहाँ पे अपनी जो वेजीज़ हैं वो सौते कर लेंगे। आप चाहें तो वेजीज़ और अपना जो स्टेक है वो इकट्ठे ग्रिल कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी वेजीज़ भी ग्रिल करेंगे और साथ में हम अपना स्टेक भी जो है उसको भी ग्रिल कर लेंगे। चलें जी, ठीक है जी। चलें जी, आप वेजिटेबल्स को यहाँ पे कर लें और ऐसे बस। एग्जैक्टली। स्टोव्स ऑन कर दूँ दोनों? या ठीक है जी, दोनों स्टोव्स हो गए हैं जी ऑन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैन है वो इनफ हीट अप हो चुका है। यहाँ पे इस पोजीशन पे हम इसके अंदर जो थोड़ा सा ऑयल है वो ऐड करेंगे, ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से ग्रिल हो सके। बहुत ज़्यादा भी ऑयल आपने ऐड नहीं करना, बहुत कम नहीं। जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। चलें जी, ओके। चलें जी, चिकन को आप ग्रिल कर लेते हैं। अच्छा, अब जब आप ग्रिल कर रहे हैं तो इसकी सबसे इजी पहचान किस है, जैसा उन्होंने बताया कि बहुत कम कुकिंग टाइम होता है चिकन का, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये नीचे से कुक हो चुके हैं और हमने इसकी साइड फ्लिप करनी है। जब इसके एजेस जो हैं वो बिल्कुल एक वाइट सी परत इसकी साइड पे आ जाती है, तब हम इसकी जो साइड है उसको स्विच करते हैं। और ताकि इस चिकन फिले को इक्वल हीट मिले तो हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट स्टेप कि हम जो चिकन का फिले है उसको हम जब पलटाएंगे तो हम इसको पलटाने के बाद दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी जगह हीटअप है।
अब यहाँ पे हम अपनी प्लेट के जो स्टेप्स हैं वो भी रेडी करने की तरफ जाते हैं। चलें जी, अब इसका बहुत थोड़ा सा टाइम है और हम साथ साथ थोड़ा सा चीज़ों को रिमूव भी कर लेते हैं। चलिए जी, ये चिकन हमारा जो है साथ साथ डन हो गया है। 3 से 4 मिनट अच्छा सा कुकिंग टाइम उन्होंने इनको दिया है। काउंटर्स हमने साथ साथ क्लीन किए हैं क्योंकि इसमें छोटी छोटी सॉसेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सॉस को मैंने ये बहुत ही क्यूट से पॉट में पोर कर लिया है और बस अब नम्रा जो है इसका फाइनल डिश आउट करेंगी। बिल्कुल। तो जब आपने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखना है तो ये इसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा, चिकन बहुत टेंडर हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे टाइम कम था तो निम्रा इज़ मेकिंग श्योर कि चिकन जो है वो कच्चा ना रहे। बिल्कुल, ठीक है, वो साथ साथ इसको प्रेस भी करिए। अगर आप इंस्टेंट कुकिंग कर रहे हैं तो ये इसी तरह से आप फॉलो करेंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि कभी आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाती है और आपने पहले से प्रिपरेशंस नहीं की होती, तो फिर आप इस तरह से मेक श्योर करेंगे कि चिकन को आप पूरी तरह से पकाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि आपको पता किस तरह चलेगा। तो जो नए लोग हैं उनको नहीं पता चलता कि हमारा जो चिकन है वो पक चुका है कि नहीं पक चुका, आपको टाइम बताया जाता है, लेकिन अक्सर आपसे हीट का जो मामला हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। तो हमने इसको इतना पकाना है कि इसका जो कोर टेम्परेचर है वो 75 डिग्री जो है वो हो। तो जिनको नहीं आइडिया वो इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा टिप है। ओके, तो जब तक कि यहाँ पे कुक हो रहा है इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पे रख दिया ताकि ये अंदर तक कम कुक हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे अब अपनी असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। तो अपनी वेजेस जो हैं तब तक हम वो सौते कर लेते हैं। आई नीड ऑयल। ऑयल पड़ा। जो सौते है वो बिल्कुल लो जो फैट है उसमें जो है वो हम सौते करते हैं, जिस तरफ एक अच्छी सी शाइन आ जाए और इसके अंदर वो कुक भी होता है। तो इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के मुताबिक ऑयल ऐड करेंगे और इसके अंदर आप अच्छी खासी वेजेस जो है वो कुक कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने आपको पहले भी बताया था कि ये कुकवेयर ऐसा है कि इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़े से ऑयल में चीज़ें जो है वो अपनी फ्राई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ऑयल अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू रिमूव द ऑयल। इस कुकवेयर की हेल्प से हमें सिर्फ बिल्कुल मिनिमल ऑयल जो है वो ऐड करने की ज़रूरत पड़ी है। अब हम इसके अंदर अपनी वेजीज जो हैं वो अच्छे से सौते कर लेंगे। इसके अंदर हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर भी सॉल्ट और पेपर का फ्लेवर जो है वो आ सके। चलिए जी, अब इसके बस आखिरी से स्टेप बिल्कुल ऐसे फिर हम अपनी जो प्लेट्स है वो असेंबल करेंगे। चलिए जी, साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। चिकन हमारा रेडी है, वेजिटेबल्स हमने सौते कर लिए हैं, मैश्ड पोटैटोज़ भी बिल्कुल रेडी है, हमने करनी है इसकी प्लेटिंग। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, दिखते रहिए जायकों की दुनिया। वेलकम बैक जी। लिया था हमने एक छोटा सा ब्रेक और चिकन फुल डन हो चुका है और अब नम्रा इसके आपके सामने जो है वो उसकी प्लेटिंग करेंगी। ठीक है जी, एग्जैक्टली। अब जो चिकन है उसको हम हीट से रिमूव कर देंगे और मेक श्योर करें कि आप इसको 30 सेकंड्स या 1 मिनट बाद कट करें, क्योंकि जो इसके जूसेस होते हैं वो आपस में वापस से अपनी जगह पे जो है वो आ सकें। तो अब यहाँ पे तब तक हम अपनी प्लेट प्रेप कर लेते हैं। जो हमने वेजेस सौते की थी वो हम अपनी प्लेट में जो है वो असेंबल कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल्स। चलिए जी, साथ साथ हो रही है प्लेटिंग और साथ साथ आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें। घर पे ये स्टेक्स बना के आप एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसा ही है।
हम खाना तो अक्सर बना लेते हैं, लेकिन कभी भी हम उसको प्लेट जो है वो इतना प्रॉपर्ली नहीं करते। तो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में आपको बहुत प्यारा तरीके से प्लेट होके मिलता है। उससे क्या होता है कि इंसान को जो चीज़ प्यारी लगती है वो उसका खाने का दिल भी करता है। तो हम इसलिए इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि वो आपकी एपेटाइट बढ़ाए और आपका जो मील है वो आपको अपील करे कि आप उसको खाओ, इंजॉय करो। ओके, तो यहाँ पे हम अपने मैश पोटैटोज़ भी ऐड कर देते हैं। चले जी, मैश्ड पोटैटोज़ भी हमने प्लेट में निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे तकरीबन इस चिकन को भी टाइम हो गया, तो हम ये जो चिकन है उसको भी कट करेंगे। चले जी, चिकन हो रहा है कट। ये देखिए बिल्कुल अच्छा कुक हुआ हुआ है, बहुत ही मज़े का लग रहा है और डेफिनेटली ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा जिस तरह से जिन टेक्निक्स का यूज़ करके नम्रा ने बनाया है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसको चिकन को अपनी प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको कट करके क्यों सर्व कर रहे हैं, ताकि जो खा रहा है उसके लिए भी बहुत इजी हो अपने स्टेक को एंजॉय करना और यूज़ करना। ये जो हम अपनी सॉस को इसके अंदर रखा था, अब हम इसके ऊपर पोर करेंगे और आप इसके साथ अलग से भी सर्व कर सकते हैं। आई नीड अ स्पून के हम इसको मिक्स कर लें। ओके, चले जी, सॉस को मिक्स कर लेना है सर्व करने से पहले और फिर आपने इसको सर्व करना है। जब हम इस पे अपनी सॉस पोर करेंगे और ये हमारा डिलीशियस ब्लैक पेपर कॉर्न स्टेक जो है वो रेडी हो चुका है। चले जी, अब हम इसको यहाँ रख देंगे डिश आउट को और इट्स ऑल डन। आपने अगर इसको प्लेस करना है तो बस टिश्यू से आप इसको क्लीन कर लें और इसको भी साथ प्लेट कर लें। तो ये थी जी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। नम्रा ने आपको मज़ेदार सा स्टेक बनाना सिखाया, बहुत मज़े के साथ में सॉस बनाई, सौते वेजिटेबल्स और मैश्ड पोटैटो। आपने 3 चीज़ें बनाना सीखी और पूरा एक मील सीखा जो आप बाहर जाके बहुत एक्सपेंसिव खाते हैं, आप घर पे बनाएं, बच्चों को भी दें, सारे घर वालों को खिलाएं और इन्जॉय करें। नम्रा, आप कुछ कहना चाहेंगी मैं वाइंड अप करने से पहले, इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग? और फिर हम थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपका कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को कुछ सिखा सकूँ, बता सकूँ और जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बता सकूँ। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी। आप इसी तरह से जाती रहें और हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी यूथ जाती है और इस तरह से विन करके आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, और हमारा डेफिनेटली आप पाकिस्तान की एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लूँगी जी अब आपसे इजाज़त और मिलूँगी आपसे अगली एपिसोड में नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ब्लैक पेपर कॉर्न स्टेक। चिकन फिले मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन ब्रेस्ट 200 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुकिंग ऑयल 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, हनी मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा। ब्लैक पेपर कॉर्न सॉस के लिए साबुत काली मिर्च कुटी 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, अनसॉल्टेड बटर 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, डेमी ग्लेज 50 ग्राम, पानी 500 मिलीलीटर, क्रीम 3 खाने के चमचे, डेजॉन मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 ग्राम।
तरकीब: चिकन फिले को ठंडे पानी के नीचे धो लें और पेपर टॉवल से खुश्क कर लें। यकजा करने के लिए एक बोल में नमक, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, कुकिंग ऑयल, नींबू का रस, हनी मस्टर्ड पेस्ट और कटा लहसुन अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन मैरिनेट के लिए मैरिनेट के साथ बोल में चिकन फिले रखें कि वो मिक्सचर में अच्छी तरह कोट हो जाए। अब बोल को प्लास्टिक रैप से ढककर कम से कम 30 मिनट रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट कर लें। मैरिनेट शुदा चिकन को अपने तरीके से पका लें। ब्लैक पेपर कॉर्न सॉस के लिए तेल और मक्खन पिघलाकर कटा हुआ लहसुन 30 सेकंड फ्राई करें। फिर कुटी काली मिर्च डालकर तकरीबन 1 मिनट पकाएं। खुशबू आने तक स्टर करते जाएं। अब जेमी ग्लेज और पानी उबालें और शामिल कर दें। उसे इतना विस्क करें कि ये गल जाए और सॉस 15 मिनट तक हल्की सी गाढ़ी होने लगे। फिर डेजोन मस्टर्ड और क्रीम डालकर तकरीबन 5 से 7 मिनट सॉस पकने दें। उसके बाद ओरिगानो के साथ सीजन और गर्म कर लें। उबालना नहीं है। सॉस ज्यादा पतली या गाढ़ी नहीं हो। मैश पोटैटोस: अज्जा: लहसुन आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 1 खाने का चमचा, आलू 100 ग्राम, क्रीम 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। सौते वेजिटेबल्स के लिए गाजर आधी, फ्रेंच बीन्स 4 से 5 अदद, पानी, सब्जियां ब्लांच करने के लिए, तेल, सब्जियां सौते करने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक सॉस पैन में तेल और मक्खन को दरमियानी आंच पे गर्म करके लहसुन को खुशबू आने तक तकरीबन 30 सेकंड फ्राई करें। फिर मैश्ड आलू शामिल करके अच्छी तरह स्टर करें कि मक्खन और तेल यकजान हो जाएं। सॉस पैन में क्रीम शामिल करके कम से कम दरमियानी आंच पर इतना स्टर करें कि सब कुछ मिल जाए। हस्बे जायका नमक मिला दें। सौते वेजिटेबल्स के लिए गाजर छीलकर बेटोनेट की शेप में काटें और उबालने पर 1 मिनट ब्लांच करें। फिर इस अमल को फ्रेंच बीन्स के लिए दोहराएं और 30 सेकंड के लिए ब्लांच करें। अब पैन को तेज आंच पर कम तेल के साथ गर्म करके सब्जियों को फ्राई करें। नमक के साथ 30 सेकंड सीजन कर लें। फिर चीज को प्लेट में निकालकर ब्लैक पेपर स्टेक के साथ सर्व कर दें।